हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम जो है छोटे-छोटे उसमें हम डिवाइड करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम यहाँ पर जो है कि किस प्रकार से अ कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन-कौन से जो है एसोसिएशन बनाए गए थे, तो इन सबको देखते हैं। तो भारत में चेतना व राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित थे। अंग्रेजी राज्य का प्रभाव अब राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अंग्रेजी प्रभाव यहाँ पर था, राजनीतिक एकता होने की वजह से भी जो है राष्ट्रवाद की भावना आई कि हमारा ही राष्ट्र है और शासन कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है। प्रशासनिक एकता की स्थापना हो चुकी थी, इससे भी हमको जो है राष्ट्रवाद की भावना आती है। संचार के साधन का विकास होने लगा, तो लोगों के जो भी है विचार वगैरह, आचार-विचार वो एक-दूसरे को क्या है पता होने लग गए, लोग ट्रैवल करने लग गए। और इसके अलावा आधुनिक शिक्षा का प्रचलन हो गया, तो अब पहले जो है डिवाइड थी एजुकेशन, जैसे हिंदू लोग जो है मंदिरों में जाके जो शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी तरह मुस्लिम अपने उसमें मदरसों में जाके, तो अब एक ही शिक्षा जो है सभी को दी जाने लगी, तो उनके विचारों में जो है राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। समाचार पत्रों का योगदान, कौन-सी जगह क्या हो रहा है, तो ये हमें समाचार पत्रों की वजह से क्या है जानकारी हो रही है। समाज व धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव, तो यहाँ पर जो है समाज में भी सुधार होने लग गया धीरे-धीरे। तो जब समाज सुधार करने लग जाएगा, मतलब हम सब एक की भावना जो है, यूनिटी की भावना हमारे अंदर आने लग जाएगी और उससे उदय व राष्ट्रवाद का क्या हो जाएगा, उदय होगा। ब्रिटेन द्वारा आर्थिक शोषण हमारा किया जा रहा था, तो ये भी एक कारण बनता है। लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईसीएस परीक्षा में आयु की कमी कर दी गई, ताकि जो है इंडियन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट ना कर पाएँ और जो है उनका जो शासन व्यवस्था है उसमें ब्रिटिश ही आकर सारी प्रशासनिक व्यवस्था देखे। तो ये भी एक वजह है। अब एजुकेशन तो ले लेंगे, तो उनको यहाँ पर भी लोग आने की सोचेंगे और ये जो आयु है उसकी कमी इन्होंने कर दी, जिससे भी राष्ट्रवाद की जो है भावना डेवलप होती है। दिल्ली में भव्य दरबार आदि लगाने से जो है भारत में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद के उदय के ये जो कारण हैं वो बनते हैं। और लास्ट वाला रिपन के समय इलवर विवाद, इसमें क्या था, इस विवाद में कि अब जो है एक हिंदू जो है वो सभी के जो है ब्रिटिशों के भी देख सकता है, कुछ इसी तरह से जो था इल्बर बिल विवाद बनता है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। पहला चरण जब से कांग्रेस की स्थापना होती है, यानी 1885 से लेके 1905, जब तक बंगाल का विभाजन नहीं होता। उसके बाद फिर 1905 से लेके 1919, जब तक गांधी जी नहीं आते, उससे पहले का, और फिर आता है 1919 से लेके 1947। तो ये वाला जो एरा है वो गांधी एरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बात थी। आगे जब देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो है राजनीतिक संस्थाएँ क्या-क्या थी? तो बंगाल में ही सबसे पहले स्थापित की गई बंगाल की संस्थाएँ देखते हैं। 1836 में बंग प्रकाशन सभा गठित की गई, 1836 में। 19 मार्च 1838 को द्वारका नाथ टैगोर ने थियोडोर डिकेंस के सुझाव पर कलकत्ता में लेंस होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसका उद्देश्य जो है बंगाल, बिहार व उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव आदि इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। ये सोसाइटी ब्रिटेन में एडम्स द्वारा 6 जुलाई 1839 को स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी। 20 अप्रैल 1843 को कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में भी द्वारका नाथ टैगोर का हाथ था। अनेक
अंग्रेज भी इसके सदस्य थे। जॉन थॉम्पसन नामक अंग्रेज ने 1843 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता भी की थी। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के सचिव जो है प्यारे चंद्र मित्र थे। इस प्रकार 1843 तक बंगाल में दो संगठन हो गए, एक लैंड होल्ड सोसाइटी जो धनिकों और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन मतलब लैंड होल्ड सोसाइटी जो जमींदार है उनकी सोसाइटी थी, और जो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन ये हो गई पढ़े लिखे लोगों की जो एसोसिएशन। आगे देखते हैं अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिलाकर 31 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में कौन-कौन से थे? राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र और हरिश्चंद्र मुखर्जी ये शामिल थे। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की जो है मांग करना था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं राधाकांत देव थे, पहले वाले राधाकांत देव, और सचिव जो है देवेंद्रनाथ टैगोर थे। हिंदू पैट्रियाट इसका मुख्य जो था पत्र था। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में निम्नलिखित कार्य किए। सबसे पहले है 1854 में हेलीवरी व्यवस्था समाप्त करने की उन्होंने मांग की, हेलीवरी व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। दूसरी है 1856 एवं 1860 में इंग्लैंड एवं भारत में सिविल परीक्षा एक साथ कराने की मांग की गई। तीसरा है 1865 में जब सिविल सेवा की उम्र घटाकर 22 से 21 वर्ष की तो उसका विद्रोह किया गया। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की। शुभ चंद्र मुखर्जी इसके अस्थायी क्या थे? अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की। ये 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ की स्थापना की। ये कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। इसने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग की, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर टैक्स एक्ट तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे विवादों को आंदोलन चलाया इंडियन एसोसिएशन ने। तो इन्होंने जो है सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग की, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर टैक्स एक्ट और इल्बर्ट बिल, ये सारे उन्होंने जो है विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु बिना ताज के बादशाह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो याद रखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रीय गुरु और बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि किसको निम्नलिखित में से किसको बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। तो आंसर होगा हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रगुरु भी शायद मेरे हिसाब से पूछा गया है, इसी को देख के मुझे याद आया कि इस तरह के क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी में आते हैं। इंडियन एसोसिएशन के मार्च 1877 के अधिवेशन में केशव चंद्र सेन ने भाग लिया। इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य सभी धर्मों एवं जातियों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए संगठित करना था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के मुख्य पात्र कौन थे? मुख्य पत्र हिंदू पैट्रियाट ने इस संगठन का स्वागत किया और इस संगठन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को क्या दी? प्रधानता दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिनको राष्ट्र गुरु और बिना ताज के बादशाह कहा गया, 1869 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें आईसीएस से बर्खास्त कर दिया गया और आईसीएस से बर्खास्त होने वाले वह प्रथम भारतीय थे। 1883 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नारिश द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कोर्ट की अवमानना के आरोप में 2 माह की सजा सुनाई थी। इंडियन एसोसिएशन ने असम चाय बाग के कुलीनों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, जिसमें द्वारका नाथ गांगुली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने इल्बर बिल विवाद के परिणाम स्वरूप कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वही जो
बर्खास्त किए गए थे। वह प्रथम जिसको राष्ट्रगुरु और बिना ताज के बादशाह कहा जाता है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में 85 में आयोजित हुआ और इसी समय बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन चल रहा था। अतः सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस बम्बई से कांग्रेस में प्रथम जो है शामिल नहीं हो पाए। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर लिया गया। आगे देखते हैं बम्बई की संस्थाएं देखते हैं तो 1852 में बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था बम्बई एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भाऊदाजी ने की थी। जमशेद जीजाभाई भी इसके अभिष्ट अध्यक्ष थे। दक्कन एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। दक्कन एसोसिएशन गोपाल हरि देशमुख 1870 में महादेव गोविंद रानाडे एच चिपलुंकर व जी.वी. जोशी ने पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1885 में बम्बई त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा के.टी. तेलंग ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और फिरोज शाह मेहता बम्बई के बेदास बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब मद्रास की संस्थाएं देखते हैं। 1850 में ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन की स्थापना सी.वाई. मुदलियार ने की थी। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी था। और ये जो है ये वाला टॉपिक जो है यूजीसी का एक टाइम पर बहुत फेवरेट था, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। 1884 में वी ए वीर राघव चेटियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गुजुलू लक्ष्मी नरसू तथा पी आनंद चार्लू ने मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। उसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना था। कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठन बड़े जमींदारों या अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के संगठन थे। उनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना नहीं था, लेकिन उन्होंने देश में राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। तो यहाँ से जितनी भी कांग्रेस से पूर्व जितनी भी संस्थाएं थी वो जमींदार इसमें थे, पढ़े लिखे लोग थे और वो अंग्रेजों को जो है मुक्ति पाना नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ राजनीतिक चेतना जगाने का जो है कार्य उन्होंने निश्चित रूप से किया। भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिम से भिन्न था, मगर उसमें उत्पन्न संवाद पार्थ चटर्जी तो यहाँ पर जो है पार्थ चटर्जी ने ऐसा कहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिम से भिन्न था, मगर उससे उत्पन्न संवाद था। पार्थ पार्थ चटर्जी ने ये कहा है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में की थी। ए.ओ. ह्यूम ने जनता के मित्र पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ह्यूम पक्षी विशेषज्ञ थे। तो ये पक्षी विशेषज्ञ आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे पुराने हो चुके हैं, ये सारे पूछ चुके हैं और ये याद रखना है किसमें विशेषज्ञ थे। तो ह्यूम जो है पक्षी विशेषज्ञ थे। कांग्रेस की स्थापना का पहली सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित द हिंदू अखबार में की गई। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की तथा उसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया। और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्योंकि पहले ये जो है पूना में होने वाला था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया। फिर बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में ये आयोजित होता है, वो भी 28 दिसंबर को। आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसी सम्मेलन में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और ये जो है अमेरिका से लिया गया था। इस प्रकार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेन चंद्र चटर्जी थे, जो कि ईसाई थे।
बोमेश चंद्र बनर्जी, चटर्जी बोल रही हूँ, बोमेश चंद्र बनर्जी ये साहित्य इसके प्रथम सचिव जो है ए.ओ. ह्यूम थे। ह्यूम 1906 तक जो है कांग्रेस के महासचिव रहे और ह्यूम कांग्रेस के एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य थे। 1907 में दिनसा वाचा कांग्रेस के महासचिव बने 1907 में। विलियम बेडन बर और एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछा गया हुआ है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे। ये टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सर्वाधिक बम्बई प्रांत में 38 थे और इसमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, कालीनाथ तेलंग, बी राघवा चेरियार, एन जी चंद्रावरकर, एस सुब्रमण्यम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशनों में से मुस्लिम प्रतिनिधि बदरुद्दीन तैयब जी एवं रहीमतुल्ला सयानी ने क्या लिया था? भाग लिया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होना था, किंतु वहां अकाल पड़ने से यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत की गई मांगे थी केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार हो, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरा अवसर मिले और सैनिक खर्चों में कमी हो, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हो। तो ये कुछ मांग की गई थी। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों का अवसर मिले, सैनिक खर्चे में कमी होनी चाहिए, भारतीय प्रशासन जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति। कांग्रेस की उस स्थापना के उद्देश्य व उससे जुड़े विवाद देख लेते हैं कि किसने क्या कहा कांग्रेस की जब स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य जो है भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष को एक संगठन द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालना था। अतः कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने एक सुरक्षा बल्ब के रूप में की थी। 1898 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा कि ह्यूम डफरेन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का संशय था कि अगर जनता के असंतोष को व्यवस्थित रूप से बाहर नहीं निकाला गया तो भारत में क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। इससे ब्रिटिश साम्राज्य क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट रूप से अंग्रेजी राज की सुरक्षा हेतु सेफ्टी वॉल माना गया है। सुरक्षा वॉल और सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में दिया था। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया के एक लेख में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज और डफरिन के दिमाग को शिशु बताया है। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल के रूप में की है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग जो है तड़क चालिक के रूप में किया है, जिससे सरकारी दमन को रोका जा सके। रजनी पामदत्त की जो बुक है इंडिया टुडे में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। इसका उद्देश्य भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को रोकना था। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जो थे डफरिन थे और सचिव जो थे लॉर्ड आर चर्चिल थे। रेन रेन रेंडॉल्फ स्पेंसर चर्चिल। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको इस बुक के अकॉर्डिंग सीधे सीधे मिल रहे हैं। और बम्बई के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रे। तो लॉर्ड डफरिन को हर कोई जानता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय जो दो वाइस राय थे, जो गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड आर चर्चिल। ये वाला नाम याद रखना है। और ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। ये भी एग्जाम में पूछा गया। और ये तो मुंबई में स्थापना हुई थी कांग्रेस की, तो उसके गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड रे थे। आगे देखते हैं। जून 1885 में भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान कहा। विलियम बेडरबन ने जो कि ह्यूम की जीवनी लिखी, उनका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनकी जीवनी का नाम है। ह्यूम की जीवनी का क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम,
फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर क्या होता था, रोता था। ह्यूम आजादी के प्रेमी थे, मगर सबसे पहले तो अंग्रेज देशभक्त थे। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार दृष्टिकोण था, यहाँ तक कि 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी भी दी थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, ये भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन यानी तीसरे अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल थे। इलाहाबाद वाले में चौथे अधिवेशन होता है। तो पहला जो है बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा जो अधिवेशन है वो होता है इलाहाबाद में, जहां पर चौथे वाले में जॉर्ज यूल, तीसरे वाले में बदरुद्दीन तैयबत जी रहते हैं। आगे देखते हैं कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस में शामिल हुए। इस अधिवेशन में नारा दिया गया कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है हम सब बाद में हैं। गोखले ने 1913 में कहा कि अगर कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के स्थान पर कोई भारतीय करता तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस आंदोलन को कुचलने का तत्कालीन रास्ता ढूंढ लिया गया होता। ये गोखले ने कहा है। तो गोखले ने दो चीज कहा है, एक तो नारा दिया हम सब पहले भारतीय हैं और बाकी जो है सिख ईसाई मुस्लिम ये सब बाद में है। दूसरा ये कि अगर कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के स्थान पर कोई भारतीय करता तो अब तक जो है ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को क्या कर देता, कांग्रेस को कुचल दिया गया होता। आगे देखते हैं कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन जो है बंबई में, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम इसमें भाग लिया था। तो चौथे वाले में तो गोखले ने और पांचवे वाले में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने जो है भाग लिया था पांचवें अधिवेशन में। ये इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं और अभी ये नहीं पूछा कि पांचवें अधिवेशन में इन्होंने भाग कौन से अधिवेशन में गए थे भाग लेने के लिए, तो पांच में। आगे देखते हैं 1889 में कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन बंबई अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला भी जो है उपस्थित थे। चार्ल्स ब्रेडला को भारतीय मामलों में रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के सदस्य उन्हें भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करने लग गए थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कोई सा भी एग्जाम हो। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और मनमोहन घोष भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना से जुड़े थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के ग्लैड स्टोन और मिस्टर नैरो मोजेरिटी के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में नारोजी ने नैतिक निर्गम्यता यानी प्रतिभा पलायन का सिद्धांत दिया था। प्रतिभा पलायन का सिद्धांत दिया था। ब्रिटेन में 1887 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई। इस समिति के द्वारा 1890 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में इंडिया नामक पत्र प्रकाशित किया, इसमें भारत की जानकारी दी थी। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। वे लिबरल पार्टी से चुनाव जीते। दादा भाई नौरोजी फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए, लेकिन 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले व्योमेश चंद्र चुनाव जो है हार गए थे। ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो कौन थे? लाल मोहन घोष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष थे, जिन्होंने 1885 में ही चुनाव लड़ा था और जो है ये पहले है प्रथम भारतीय। दादा भाई नौरोजी
कि राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक प्रभावी देन ये थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन में रहे हैं। आगे देखते हैं। संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड कॉलविन ने 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बाधा डालने का प्रयास किया। यहीं से सरकार के असहयोग का रवैया क्या हुआ शुरू हुआ। 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जो है बेडरबर्न एवं सचिव डिग्बी थे। इस समिति ने दादा भाई नौरोजी के साथ जो है इंडिया नामक पत्र निकाला था। 1885 में 1905 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था और ये उदारवादी नेता अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेख के माध्यम से सरकार के सामने रखते थे। अब इनकी प्रतिक्रिया को देख-देख के जो नए लोग हैं उनको क्या होगा? गुस्सा जाएंगे तो एक जो है उग्रवादी दल भी उभर के सामने आता है। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में उनको पूरा विश्वास था। ये संवैधानिक तरीके से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। नरमपंथी में कौन-कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रोमेश चंद्र दत्त, दिनसा बाचा प्रमुख थे। उदारवादियों को प्रारंभ में कुछ सफलता भी मिली और 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा पर सरकार सहमत हो जाती है। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेलाई आयोग की स्थापना होती है। तो 2 सफलता इनको मिलती है। 1892 में भारत परिषद अधिनियम भी अधिकांशतः उदारवादियों का दबाव का ही परिणाम थी। कांग्रेस के बारे में कुछ टिप्पणियां देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो ये डफरिन ने कहा है कांग्रेस अपने पतन की कगार पर खड़ी और भारत में रहते हुए मेरी ये एक प्रबल अभिलाषा है उसके शांतिपूर्ण अंत होने मैं सहयोग करूं। करजन का है ये। करजन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा है। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये उग्रवादी तिलक का ये कथन है। आगे देखते हैं। अश्वनी दत्त ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा है। तो ये भी गरम दल के ही नेता थे। बिपिन चंद्र पाल ये भी गरम दल के याचना संस्था कहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अरविंद घोष ने कांग्रेस के नेताओं के प्रतिवेदनों का वर्णन किया है बुलबुलों के साथ खेलने के रूप में। मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है और राजद्रोह ही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। एल्गिन द्वितीय का ये कथन है। आगे देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट भीख मांगने की संस्था कहा है। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की तुलना एंटोनियो ग्राम्सी के स्थितियों का युद्ध से किया है। बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है, ये जिन्ना ने कहा है। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, ये अरविंदो घोष ने कहा है। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन एवं अधिवेशनों को जो है छुट्टियों का मनोरंजन बताया है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, ये रेगिनेल्ड कोपलैंड का ये कथन था। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। अब अगला जो है उग्रवाद वाला जो है हम अलग वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।